Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter sound. इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में। बच्चों साउंड कैसे ट्रेवल करती है, साउंड वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Chapter 9 Sound. Students, we will learn some topics in our chapter. What is sound, characteristic of sound, type of sound, noise pollution क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विद टॉपिक व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, साउंड एक ऐसी फॉर्म की एनर्जी होती है जो हमारी ईयर्स में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हियरिंग की, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अब अपने डेली लाइफ में देखते होंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के साउंड्स को हियर करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में से, चाहे क्लॉक की टिक टिक हो, बीज की हमिंग हो, डॉग की बार्किंग हो, या कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लीजेंट साउंड हो, या व्हीकल्स का मूवमेंट हो, स्कूल की बेल रिंग हो, फैक्ट्रीज का सायरन हो, लाउड स्पीकर्स हो। ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं आपके साउंड के। आप इसी तरीके से अलग अलग साउंड को हियर करते हैं, ये सेंसेशन क्रिएट करती है आपकी ईयर्स में। बच्चों डिफिकल्ट होता है बहुत कम्युनिकेट करना, अगर साउंड नहीं होती, आवाज नहीं होती, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते, बातचीत कैसे कर पाते। बच्चों ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एनिमल्स और बर्ड्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड के ऊपर। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से होती है, तो बच्चों वो जो इसलिए हम उसे डिस्टिंग्विश इजिली कर पाते हैं। आप आराम से बता पाते हैं ये डॉग बाग कर रहा है, ये बर्ड्स चेप कर रही हैं। तो स्टूडेंट आप घर में भी इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि आपके पापा की वॉइस है, या आपकी मदर की वॉइस है, या आपकी ये ग्रैंडफादर की वॉइस है। तो स्टूडेंट्स हम आसानी से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की वजह से ही साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि ये किसकी साउंड है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? आपने देखा होगा जब आप क्या करते हैं, किसी भी गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो आप देखते हैं कि जो गिटार की स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी और उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेट्स। जो ट्रू एंड फ्रो मोशन दिखाती है, टू एंड फ्रो मतलब कि मेन पोजीशन से सेंट्रल पोजीशन पे जाना और वापस मेन पोजीशन पे आना, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। बच्चों कुछ वाइब्रेशंस जो होती हैं विजिबल हो जाती हैं, जैसे टेम्पल बेल की रिंगिंग, वो हम देख सकते हैं। कुछ वाइब्रेशंस जो होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, जो हम देख नहीं पाते। जब आप तबला प्ले करते हैं तो आप हियर करते हैं साउंड को, बट मगर उसकी वाइब्रेशंस को तो देख नहीं पाते। ऐसी बहुत सारी केसेस होते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, इसकी वजह से हम उस साउंड को क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। जब आप किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को टच करेंगे और उसकी वाइब्रेशन जब स्टॉप हो जाती है, तो आप देखेंगे साउंड भी स्टॉप हो गई है। तो मतलब साउंड किसके थ्रू ट्रेवल कर रही थी, वाइब्रेशंस के थ्रू। बच्चों जो भी कोई भी चीज क्या करते हैं, अगर हम पैन को स्ट्राइक करते हैं, उसमें से भी क्या निकलती, वाइब्रेशंस निकलती है, साउंड निकलती है। बच्चों जब आपने क्या, आपकी जो पाम है हथेली ने, उसने वाइब्रेशंस को फील करा जब आपने पैन को स्ट्राइक करा। तो जब आप क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजिस्टर या स्पीकर के पास खड़े होते हैं, तेज आवाज में उस स्पीकर को ऑन करते हैं, तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं आप उसे फील कर पाते हैं। या आपको शो कर रखी इमेजेस जिसमें हम साउंड्स की वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। जो साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले अभी आपने समझा वाइब्रेशन क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना टू एंड फ्रो, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, और उसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। इसमें हम टर्म्स यूज करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल के थ्रू। सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेशंस करता है उसमें हम इन टर्म्स का यूज करेंगे। फर्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। इस फिगर में आपको शो कर रखा है, जो एक बॉब है अटैच है एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग फिक्स्ड है एक एंड से। जब आप क्या करते हैं, उस बॉब को पुल करते हैं साइड वे, तो ये या रिलीज करते हैं, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, और कुछ टाइम के बाद ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, जिसे हम मेन पोजीशन कहते हैं। जैसे ये आपको पोजीशन ए शो कर रखी है फिगर में। अब जो फिगर ए बी एंड ए सी क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि जो उसका बॉब है पेंडुलम का, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है मेन पोजीशन से, वो उसका ए बी एंड ए सी पॉइंट होता है। जो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है।
तो एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय एन वाइब्रेटिंग बॉडी थ्रू देयर मीन पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जब पेंडुलम मूव करता है ए टू बी एंड देन वापस बी टू सी, और फिर ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी जाता है, फिर वापस क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन ए पी आता है, तो वो कितनी ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड में कवर कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय एन वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और उसे मेजर करते हैं हम हमेशा सेकंड में, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं एस से। नेक्स्ट आता है आपका टर्म फ्रीक्वेंसी। कितनी ऑसिलेशंस किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी ने 1 सेकंड में ली है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, और इस शॉर्ट नोटेशन में हम लिखते हैं एच जेड। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 10 ऑसिलेशंस लेता है 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्स या 10 एच जेड। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी जो हमने समझी अभी। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है और वो कैसे हमारी ईयर्स तक पहुंचती है। आप सभी देखते हैं, आप सभी ने जाना जो साउंड है वो प्रोड्यूस की जाती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। बच्चों जब ये साउंड हमारी लिसनर के ईयर्स तक कैसे पहुंचती है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी मटेरियल के पार्टिकल्स से, वो मटेरियल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उन वाइब्रेशन को कैरी करने का काम करते हैं, या उन साउंड की वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। जो साउंड ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू करती है, साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है कि वो हमारे लिसनर के ईयर्स तक पहुंच पाए। बच्चों जो साउंड मूव करती है वो स्प्रेड हो जाती है सारी ही डायरेक्शंस में, जहां से वो निकलती है उसे हम प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन का मीन्स होता है साउंड का मूव करना, ये स्प्रेड होना ऑल डायरेक्शंस में थ्रू देयर मीडियम। हम इंस्टेंस के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जब आप एक स्पीकर को लाउडली प्ले करेंगे, आप उसके पास जाके स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो आप उसकी वाइब्रेशंस को फील करेंगे। आप बिना टच करे उस स्पीकर की वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने प्रूव करा था कि साउंड की वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करती। जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स नहीं होंगे वहां पे आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे वहां पे आप क्लियरली साउंड को सुन पाएंगे। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था एक वैक्यूम जार के अंदर, वैक्यूम जार के अंदर बेल को रखा था, फिर वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था। अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। जो साउंड है, साउंड वेव ट्रेवल करती हैं थ्रू द ग्राउंड एंड मेटल ट्रेन रेल्स। ग्राउंड में भी साउंड की जो वेव्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस थे उन्होंने क्या करा था, ग्राउंड में अपने ईयर को पुट करा था, जब जमीन से अपने कान को लगाया था तो उन्होंने सुना था कि हॉर्स हूव्स के साउंड को, जो घोड़े जब चलते हैं तो उनकी जो रफ्तार होती है, जो उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, उसकी जो साउंड को उन्होंने फील किया था, सुना था, हियर करा था ग्राउंड के थ्रू। जो साउंड उन्होंने हियर करी थी वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से आ रही थी, किसके मीडियम, ईयर पार्टिकल्स की वजह से उनकी ईयर्स तक पहुंच पा रही थी। बच्चों फिर वो ईयर्स तक पहुंचती है, फिर वो नर्व इम्पल्स पे जाती है, नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं और वो ब्रेन तक कैरी होती है। जो काउ बॉयज हैं वो क्या करते हैं कि रेल आने वाली है, रेल गाड़ी आने वाली है ट्रैक पे, वो भी वो ट्रेन की आवाज को फील करके वाइब्रेशंस को ग्राउंड से सुन के ही पता कर लेते हैं। बच्चों जो सारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड वेव से ही स्टार्ट होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, जो उसके एडजेसेंट ईयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो आसपास सारे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे को वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, साउंड ट्रेवल करती है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल साउंड वेव्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके दौरान जो सारी साउंड है वो सारे डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है। नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी में आपका एम है आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अलार्म क्लॉक, बेल जार, वैक्यूम पंप। इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अलार्म क्लॉक को रखना है बेल जार के अंदर, और उस बेल जार को कनेक्ट कर देना वैक्यूम पंप से, जिसके अंदर से उस बेल जार में से सारी एयर को वैक्यूम पंप अपने अंदर सोक कर ले। फिर आप क्या देखेंगे, साउंड आपको अलार्म की सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। आपको बिल्कुल भी अलार्म की साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमने क्या करा, उस जार में से एयर फ्री कर दिया, जिसकी वजह से अब उसे कोई मीडियम नहीं मिला साउंड को ट्रेवल करने के लिए। वो इसलिए वो साउंड हमारे ईयर्स तक नहीं पहुंच पाई, वो साउंड हमें सुनाई नहीं दी। ये हमने इंटरफेरेंस निकाला। अब हम नेक्स्ट और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। आपको एक बकेट लेना है, उसमें स्मॉल बेल को क्या करना है, उसे रैंक करना है, उस बकेट को फिल करना है वाटर से,
और वाटर सरफेस के ऊपर अपने ईयर को पुट करना है, तो आपको शेकिंग ऑफ द बेल सुनाई देगी, आपको वो साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपको वो बेल की साउंड सुनाई दे रही है, तो मतलब हमें पता चल गया साउंड है लिक्विड में भी इजिली ट्रेवल कर सकती है। अब आपको क्या करना है, अपने ईयर को प्लेस करना है एक वुडन टेबल के ऊपर, अपने फ्रेंड को कहना है कि वो टेबल के बिलो से टैप करे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपके टैपिंग की साउंड आपको सुनाई देती है, तो मतलब सॉलिड के अंदर भी साउंड की वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं। नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड, अब हम एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साउंड जो है प्रोपोगेट की जाती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ अ मटेरियल मीडियम। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 2 पेपर कप्स की, 6 मीटर रिंग की, कलर्ड फिशिंग लाइन की, 2 पेपर क्लिप्स की, पेपर की, पेंसिल की, नील की। इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नील से उस पेपर कप्स में पोक करना है, होल्ड करना है हर एक जो योगर्ट कप होगा, फिर उसमें से एक स्ट्रिंग को पास करवाना है आपको। वो जो स्ट्रिंग 2 कप के अंदर से पास करवाएंगे, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, वो बिल्कुल टाइटली होनी चाहिए। और फिर आप थोड़े डिस्टेंस पे जाके उन कप्स को अपने फ्रेंड को होल्ड करवाएंगे और एक कप आप होल्ड करेंगे। फिर आप उस कप के अंदर में से कुछ बोलेंगे, आप कोई भी वर्ड्स विस्पर करेंगे, तो वो जो वर्ड विस्पर होंगे उसकी वाइब्रेशंस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवल करेंगी और आपके फ्रेंड को वो सुनाई देंगी। बच्चों इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल टाइटली पकड़नी होनी चाहिए। अगर आपकी जो फ्रेंड ने वो स्ट्रिंग वो टाइट नहीं पकड़ी होगी, योगर्ट कप को टाइटली नहीं पकड़ा होगा, तो वो जो वाइब्रेशन है बीच में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और आपके फ्रेंड को सुनाई नहीं देंगी। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग होनी चाहिए हमारी टाइटली होनी चाहिए और हमें क्या करना है, अच्छे से फिक्स करनी है उसे कप के ऊपर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो हम सुन। ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चों लारिंक्स होता है, वो उनका वॉइस बॉक्स कहलाता है, जिसके अंदर से वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हमने एक ऑलरेडी परफॉर्म करी एक्टिविटी जो हमने सोच करा है, उस एक्टिविटी में परफॉर्म की कैसे वोकल प्रोड्यूसिंग साउंड की वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं वोकल के थ्रू। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं, जो स्ट्रेच होते हैं लारिंक्स के थ्रू। लारिंक्स में एक नैरो स्लिट होती है पैसेज ऑफ द ईयर के, जब वो पैसेज जो हमारे ईयर का पैसेज होता है, जब वो स्लिट से पास होती है तब उससे ये आवाजें निकलती हैं, वो एयर को फोर्स करती हैं। वो जो स्लिट आपका वोकल कॉर्ड में लगा होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं थिन होती हैं और टाइट होती हैं जब भी आपकी हाई फ्रिक्वेंसी निकलती है। अगर आपकी वोकल कॉर्ड्स लूज हो जाती हैं और थिक मोटी हो जाती हैं तो आपकी कैसी साउंड आती है, श्रिल साउंड आती है, लो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड आती है। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी हियर। अभी हमने समझा कि हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड के थ्रू और लारिंक्स के थ्रू। अभी साउंड हमें कैसे सुनाई देती है, हाउ डू वी हियर, थ्रू अवर ईयर्स, ईयर्स के थ्रू सुनते हैं। बच्चों साउंड वेव्स जब हमारे ईयर्स में एंटर करती हैं थ्रू डाउन अ कैनाल, हमारे ईयर में कैनाल होता है किसके जो अटैच रहता है, जिसके लास्ट में थिन और टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। जब वो साउंड वेव स्ट्राइक करती है हमारे ईयर ड्रम के ऊपर तो हमें वो वाइब्रेशंस फील होती हैं, फिर वो हमारा इनर ईयर वो सिग्नल सेंड कर देता है हमारे ब्रेन के पास, फिर वो ब्रेन उन वाइब्रेशंस को रिकॉग्नाइज करता है और हमें बताता है कि किस चीज़ की साउंड है। आपको इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने ईयर में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं डालना चाहिए, चाहे मैच स्टिक हो, हेयर पेन हो। इससे क्या हो सकता है, आपके ईयर ड्रम ड्रम के जो थिन लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, वो डैमेज हो सकती है। नाउ सी एन एक्टिविटी थर्ड, अब हम एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अगर आपको ईयर ड्रम का मॉडल बनाना है तो हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कैन लेना है, उसे कट कर देना है एंड से, फिर आपको क्या करना है, रबर दोनों एंड से उसे कट कर देना है और उसके एक एंड में रबर बैलून को स्ट्रेच करके लगा देना है। फिर उस रबर बैंड के स्ट्रेच करके लगाए, उसके ऊपर कुछ सीरियल पल्सेस रखने हैं। फिर आप उस कैन के नीचे से बोलेंगे, जैसे आपकी जो साउंड की वाइब्रेशंस होंगी जब उस पर स्ट्राइक करेंगी रबर बैंड के मेम्ब्रेन पे, तो वो पल्सेस क्या हैं, मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकेंगे कि कैसे कैसे वाइब्रेशंस की वजह से, जैसे वाइब्रेशन जो स्ट्राइक करी रबर बैलून की मेम्ब्रेन पे तो पल्सेस ने मूव करने स्टार्ट करा। यहाँ पे जो आपका रबर बैलून की मेम्ब्रेन है वो आपका ईयर ड्रम का काम कर रही है। ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी, लेट्स ट्राई इट आउट। मैच दी टर्म्स, अब हम मैचिंग करेंगे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस, वही हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं पर सेकंड में, वो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकंड को मैच करेंगे डी से। लाउडनेस क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस, कितनी डिग्री की सेंसेशन प्रोड्यूस की गई उसे हम लाउडनेस कहते हैं।
सी को मैच करेंगे एफ से। बच्चों श्रिल साउंड जो होती है वो कैसी होती है, हाई पिच होती है। तो फोर्थ को मैच करेंगे सी से। ईयर ड्रम क्या होता है, एक ये टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है जो हमारे ईयर्स के अंदर होता है। फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। साउथ साउंड हमारी लो पिच की होती है, इसको मैच करेंगे बी से। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ साउंड। अभी हमने पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचती है, साउंड कौन कौन सी होती है, उसे हम पढ़ते हैं। साउंड बच्चों अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ साउंड बच्चों सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत तेज होती हैं, कुछ प्लीजेंट होती हैं आपको अच्छी लगती है, कुछ अनप्लीजेंट होती है जो अच्छी नहीं लगती। कुछ म्यूजिकल होती है, कुछ ऑडिबल होती है जो हमें सुनाई देती है, कुछ इनऑडिबल होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। बच्चों ये सारी साउंड्स को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो साउंड क्या होती है, वो साउंड दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखती है, लाउड भी होती है उसकी साउंड और अनप्लीजेंट, हमें अच्छी भी नहीं लगती, शोर करती है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है मार्बल कटर से, दूसरी तरफ वो कैसी होती है, वो लाउड नहीं होती मगर वो इरिटेटिंग होती है, अनप्लेजेंट होती है। जरूरी नहीं है कि जो हर लाउड साउंड है वो इरिटेटिंग हो या हर लाउड साउंड आपको क्या है अनप्लेजेंट लगे। वो डिपेंड करता है कि साउंड किस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस की जा रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। मैनी एनिमल्स मेक साउंड that we do not hear because the frequency they produce are either too low or too high। कुछ एनिमल्स की हमें साउंड वो प्रोड्यूस तो करते हैं मगर हमें सुनाई क्यों नहीं देती, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स उसे ही हम डिफरेंट टाइप के साउंड कहते हैं, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। बच्चों अब हमने पढ़ा है कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है साउंड को, बट ह्यूमन ईयर क्या होता है, कुछ वाइब्रेशंस के लिए वो सेंसेशन क्रिएट नहीं करता, वो हमें सुनाई नहीं देती सारी फ्रिक्वेंसी की साउंड। जो हमें सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ये फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, इसे ही हम सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। इंफ्रासोनिक की आपकी आती है जो 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसे हम सुन सकते हैं, सोनिक वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। और अल्ट्रासोनिक को भी हम नहीं सुन सकते, वो अबव 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 5000 हर्ट्ज। जो चिल्ड्रन होते हैं 5 साल के बच्चे, वो 5000 हर्ट्ज तक की भी साउंड सुन सकते हैं जो अल्ट्रासोनिक होती हैं। अर्थक्वेक क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है बिफोर द मेन शॉक वेव्स। अर्थक्वेक आने से पहले हमें क्यों पता नहीं चलता, बिकॉज क्योंकि उसकी इंफ्रासोनिक साउंड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस होती क्या है उसे हम समझते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती है उन ऑब्जेक्ट से जो बहुत स्लोली वाइब्रेट करते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है, एक बार को आपको क्लॉक की टिक टिक तो सुनाई देगी मगर सिंपल पेंडुलम की टू एंड फ्रो मोशन नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो क्या क्रिएट करती है, इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट करती है। जब राइनोसोरस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो 5 हर्ट्ज से नीचे होती है। वेल्स एलिफेंट ये भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आती है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस वो होती है जिसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हें सिर्फ कुछ ही एनिमल सुन पाते हैं। जैसे डॉग्स, वो 40 तक कभी सुन सकते हैं। मंकी, डियर, कैट्स, पॉरपाइसेस, लेपर्ड्स, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। बैट्स जो होते हैं बच्चों, वो 50 हर्ट्ज से 80 किलो हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं। जो बैट्स की आईज होती है वो बहुत वीक होती हैं, तो फिर वो अपने आसपास के ऑब्स्टेकल्स को कैसे पहचानते हैं, बैट्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में से जब वो मूव करते हैं रिलीज करते हैं, जब वो वाइब्रेशंस किसी भी इंसेक्ट से टकराती है तो वापस उनको फील होती है, तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि वो इंसेक्ट कहाँ पे अपने आसपास के ऑब्स्टेकल्स को या प्रे को वो लोकेट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को फील कर पाते हैं, सुन पाते हैं, जब भी वो आसपास की चीजों को पहचान पाते हैं। जो डॉल्फिन्स होती है, वेल फैमिली जिसे हम कहते हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को लोकेट कर लेती हैं और अपने प्रे को ढूंढ लेती हैं आसानी से वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस इन इंडस्ट्री। बच्चों इन हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज भी करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। कैसे, जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस है उससे हम इंटरनल ऑर्गन्स की आराम से इमेज बना सकते हैं। बच्चों जैसे जो फीटस कैसे ग्रो कर रहा है मदर वॉर्म के अंदर, उसकी हम एक्सरे में उसकी इमेज को देख सकते हैं जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू बनाया जाता है। डिश वॉशिंग मशीन्स जो होती हैं, वाटर डिटर्जेंट, जो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, जिससे ही कि आपके कपड़े या क्लीन हो पाते हैं या डर्टी यूटेंसिल्स। जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आंच और कॉकरोचेस को दूर रखते हैं, जिससे वो इरिटेट होते हैं और वो गोडाउन में नहीं आते। बच्चों हम कुछ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस खुद बना सकते हैं फॉर होमोजेनाइजिंग द मिल्क। मिल्क को होमोजेनाइजिंग करने के लिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज किया जाता है कि जो मिल्क में फैट होता है वो ब्रोक हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस
कुछ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बच्चों ऐसी भी होती हैं जो पेशेंट्स को रिलीफ देती है उनके पेन से, जब उन्हें दर्द होता है, जैसे जॉइंट और मसल्स में जो स्टोन्स होते हैं किडनी से रिमूव किए जाते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से। इसमें हमें बॉडी में कुछ भी स्टिच या कट करने की जरूरत नहीं होती, बस हम वाइब्रेशंस का यूज करते हैं और स्टोन को रिमूव कर सकते हैं बॉडी में से। नेक्स्ट हम देखते हैं बेट्स एंड बाइट्स, अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल अ गैटन whistle which produce a sound of about 25 kilohertz is used to call dogs. It cannot be heard by human beings. Why? बच्चों एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है गैटन विसल, वो प्रोड्यूस करती है साउंड 25 किलो हर्ट्स। बच्चों ये विसल जो साउंड होती है वो डॉग्स को बुलाने के लिए होती है। इस साउंड को हम नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज में नहीं आती। नेक्स्ट आता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे करते हैं उसे हम समझते हैं। बच्चों आप देखते होंगे कुछ साउंड जो होती है प्लेजेंट होती है जिन्हें हम म्यूजिक कहते हैं। जो म्यूजिकल साउंड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में जनरेट करती हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जो तार वाले होते हैं जैसे गिटार, कुछ होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा से विंड से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड होता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके गिटार, इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग। जब श्रिलनेस या पिच होती है साउंड की वो ऑल्टर कर देते हैं हम, वाइब्रेटिंग पोर्शन की लेंथ को चेंज करते हैं। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल, जब आप सितार प्ले करते हैं तो आप स्ट्रिंग को क्या करते हैं प्लग करते हैं राइट हैंड से, और जब आप पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आप उस प्रेस करते हैं उस स्ट्रिंग को इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट हैंड की। तो बच्चों इसके दौरान आप क्या करते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट ईयर चैम्बर बने रहते हैं गिटार के अंदर। जब आप डिफरेंट डिफरेंट हैंड की फिंगर से उसे क्या करते हैं स्टक करते हैं स्ट्रिंग को, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पिच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो ट्रम्पेट, फ्लूट, हार्मोनिका या जिसे हम विसल भी कह सकते हैं, वो वाइब्रेट करते ईयर कॉलम होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उससे ही हम साउंड के पिच को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितनी हम उसमें क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पिच जनरेट होती है साउंड की। नेक्स्ट आता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। बच्चों वो होते हैं जो आपको वाइब्रेशंस दिखाई नहीं देती मगर वो साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे तबला, ड्रम्स, ढोलक। ये क्या करते हैं जब इनकी स्किन मेम्ब्रेन को टैप करते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, और जो पिच होती है साउंड की वो भी ऑल्टर की जाती है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन ऑन द मेम्ब्रेन। हम मेम्ब्रेन पे कैसे टैप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई इट आउट फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चों इसमें हम फिलअप्स करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड इज फ्रॉम। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कौन से से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। सेकेंड है डैश साउंड और वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक साउंड्स। थर्ड है डैश साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? एंड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। गिटार कह सकते हैं इसमें हम, गिटार क्या है एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है डैश एंड डैश और विंड इंस्ट्रूमेंट। कौन से दो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे? फ्लूट और विसल। फिफ्थ है अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइस, शोर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टॉपिक नॉइस पॉल्यूशन। साउंड तो अच्छी भी होती है मगर कुछ ऐसी साउंड होती है जो अनप्लेजेंट होते हैं, हमें इरिटेट कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस पॉल्यूशन। अभी आपने पढ़ा एयर पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस टॉपिक में, अभी तक आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जब हमारे अनवांटेड गैस पार्टिकल्स हमारी एयर में आ जाते हैं और उसे पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वैसे ही हम नॉइस पॉल्यूशन भी कहते हैं। जब आपके एक्सेसिव अमाउंट में अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी इन्वायरमेंट में और वो हमारी क्या कर देते हैं साउंड को पॉल्यूट कर देते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं, उसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। वो किससे क्रिएट की जाती है नॉइस पॉल्यूशन? साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गए, एक्सप्लोजन हो गया, या किसी क्रैकर की बर्स्टिंग हो गई, या लाउड स्पीकर की तेज आवाज हो गई, उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। और भी मेजर सोर्सेज होते हैं जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
जैसे ऑटोमोबाइल्स जो रोड पे होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम बार बार हॉर्न्स को ब्लो करते हैं उससे क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। बच्चों रेजिडेंशियल एरियाज में कोई भी बफर जोन नहीं होता। बफर जोन वो होता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बेल्ट के ट्रीज लगाए जाते हैं। वो ट्रीज क्या करते हैं, उस नॉइस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एज अ एब्जॉर्बर काम करते हैं। तो अगर रेजिडेंशियल एरियाज में तो बफर जोन होता ही नहीं, वहां पे तो बहुत कम पेड़ होता है, तो वहां पे ही सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। जो इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती है रेजिडेंशियल एरियाज के पास, वो बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। ग्राइंडिंग की आवाज आ रही है, क्रशिंग की आवाज आ रही है, इससे नॉइस क्रिएट होती है। जो रेल और एयर ट्रैफिक होता है उससे भी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। रेलवे लाइंस या एयरपोर्ट से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। बच्चों जो लाउड साउंड्स होती हैं वो लाउड होती हैं क्योंकि जो उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए हम उसे लाउड साउंड्स कहते हैं। साउंड साउंड्स होती हैं जो स्मॉलर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। जो मेजरिंग स्केल होता है वो डेसिबल स्केल होता है, जिससे हम किसी भी वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट है या लाउड है। बच्चों उसकी यूनिट होती है मेजरिंग ऑफ साउंड की डेसिबल, जिसे हम डिनोट करते हैं डीबी से। जो साउंड हायर होती है 130 डेसिबल, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती है, जो हमें इरिटेट कर देती है। ये आपको टेबल शो कर रखी है सोर्सेज ऑफ साउंड की, जो आवाजें निकलती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, कि उनकी डेसिबल कितनी होती है और कौन सी इरिटेटिंग होती है। जो 130 से ज्यादा होती है जैसे सायरन्स, हैवी मशीनरी के और ये रॉकेट लॉन्च, वो 180 डेसिबल होती है, वो हमारे लिए बहुत अनरिलैक्सिंग होती है, इरिटेटिंग होती है और हमें डिस्टर्ब कर देती है। अब डिफरेंस आता है नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। नॉइज यानी शोर और म्यूजिकल साउंड में क्या डिफरेंस है। बच्चों नॉइज क्या होती है, जो डिसएग्रीबल होती है, जिसे हम डिसएग्री कर देते हैं। जारिंग साउंड होती है जो हमारी ईयर्स में जारिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। म्यूजिकल साउंड प्लीजेंट होती है जो हमारी ईयर्स को अच्छी लगती है, जिसे हम एग्री करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नॉइज में बच्चों कोई रेगुलेटरी नहीं होती वेव्स की। कभी पिच जो है हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, मगर म्यूजिकल साउंड में जो रेगुलर होती है, इंटरवल्स ऑफ जो पिच होती है वो रेगुलर इंटरवल की होती है। बच्चों जो नॉइज होती है उसमें सडन चेंजेस आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव में, मगर म्यूजिकल साउंड में एक पिच या एक नोट डिफाइंड रहता है, वो हमें अच्छी लगती है, उसमें कोई भी सडन चेंजेस नहीं आते। फोर्थ आता है जो नोट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि अब आवाज तेज हो गई, अब आवाज कम कम हो गई, तो ये नॉइज है। अगर आप उसे साउंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। कि जो उसकी नोट्स होते हैं वो एक साथ होते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में प्ले किए जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉइज की वो लो होती है, जिसकी वजह से उसकी जो साउंड होती है वो हाई होती है। जो म्यूजिकल साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जो उसकी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या होती है, आपकी सॉफ्ट साउंड होती है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं नॉइस पॉल्यूशन, तो हमने पढ़ा कि वो किससे होता है, उसके कॉज क्या है। अभी हमें कैसे इफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जो नॉइस पॉल्यूशन है वो एक अनदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन होता है जो हमारे ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, उनकी ईयर्स पे इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। साइंटिफिकली ये देखा जाता है जो साउंड जो नॉइस क्रिएट करती है 60 डेसिबल से, वो एक परमानेंट डैमेज दे सकती है ह्यूमन ईयर को, अगर ज्यादा देर तक हमने 60 डेसिबल की साउंड को सुन लिया। जो डैमेज होता है वो इंसान को डेफ भी बना सकती है, पार्शली या कंप्लीटली। और भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉइस के, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, हार्ट बीट का रेट ज्यादा हो सकता है, हम अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, इलनेस हो सकती है, सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। ये सारे नॉइस पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। हम इस नॉइस पॉल्यूशन को अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके कारण जान लिए हमने कि क्यों होता है, इससे हमें क्या नुकसान होता है, अब हम इसे कैसे कंट्रोल करें। बच्चों आप देखते हैं कि बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि हम डैमेज से बच सकें। तो हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें साउंड एब्जॉर्बर का यूज करना पड़ेगा ऑडिटोरियम में, इंडस्ट्रीज में। लो नॉइज ऑटोमोबाइल इंजन्स का यूज करना पड़ेगा जिससे कम साउंड प्रोड्यूस होता है, या हम उसमें साइलेंसर्स भी फिट कर सकते हैं मशीन्स में। या हमें क्या है, लाउड म्यूजिक को अवॉइड करना चाहिए जब हम कार्स में होते हैं या घर पे होते हैं। हमें डबल ग्लेस ग्लास पेन का यूज करना चाहिए जिससे कि वो साउंड एब्जॉर्बर का काम करते हैं हमें ऑफिस में और होम में, जिससे नॉइस पॉल्यूशन कम क्रिएट हो। हमें क्रैकर और की बस्टिंग पे कुछ लॉज को एनफोर्स करना चाहिए, लाउड स्पीकर के यूज पे एनफोर्स करना चाहिए लॉज। हमें लॉज बनाने चाहिए कि हम कैसे नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं जो क्रिएट होता है रोड्स पे चल रहे ट्रैफिक से। बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन क्या करते हैं, जब ट्रीज ग्रो होते हैं तो वो एक साउंड एब्जॉर्बर का काम करते हैं, बफर जोन क्रिएट करते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स अब आपकी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम देखते हैं।
फर्स्ट आता है वाइब्रेशन का मीन्स होता है, वाइब्रेशन एक रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है किसी भी बॉडी का अपनी सेंट्रल पोजीशन से, उसे वाइब्रेशन कहते हैं, जो हमने सिंपल पेंडुलम में समझा था। एम्पलीट्यूड का मीन्स होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेशन करते हुए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है कितनी ऑसिलेशंस पर सेकंड में हुई है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नॉइज का मीन्स होता है जो अनप्लेजेंट डिस्कम्फर्ट कॉजिंग साउंड होती है जो किसी भी सोर्स से निकलती है। नॉइज पॉल्यूशन का मीन्स होता है सस्टेन प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और अनवांटेड अनोइंग नॉइज इन द एनवायरमेंट, जो हार्मफुल है, हमारे लिए खतरनाक है, अनवांटेड है, जो हमें पसंद नहीं आती, जो हमें अनॉय कर देती है, उसे हम नॉइज कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स सी नाउ लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो द बॉडी के वाइब्रेशंस के अंदर से होती है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का फ्रॉम द नियर पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है टू एंड फ्रो ऑफ द ऑसिलेशन से, वो ही क्या करती है, मीडियम का काम करती है, मीडियम जनरेट करती है। देयर आर थ्री पार्ट्स इन आवर ईयर, हमने अपनी ईयर के थ्री पार्ट्स के बारे में पढ़ा, आउटर, मिडल एंड इनर। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, उसे हम सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस जो कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हुई है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकंड में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइस कहते हैं। जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वो उसे हम डिफाइन करते हैं कि कितने अनवांटेड साउंड के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए हैं, उससे ही नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइस हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकता है, हमें थका देता है, टायर्ड कर देता है, हमें मेंटली इल कर सकता है, हमारे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकता है, और हमें सिक कर सकता है, और डेफनेस भी दे सकता है। यह आपका चैप्टर की समरी थी। सो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सर्कल को फिल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इसी तरीके से आप सर्कल को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती, वैक्यूम, अगर एयर नहीं होगी तो वो ट्रेवल नहीं करेगी। सो डी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। बच्चों किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है, साउंड की मैक्सिमम होती है, सॉलिड में, मतलब आयरन, इज द राइट। नेक्स्ट है थर्ड, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन इट्स, जो लाउडनेस होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, इज द राइट। फोर्थ आता है आपका द ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग। ऑडिबल रेंज कौन सी होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, सो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय, नॉइज कैसे प्रोड्यूस होती है, इरेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू, रेगुलर वाइब्रेशन से तो म्यूजिकल नोट क्रिएट होता है, सो इज द राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लारिंक्स इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ द विंड पाइप। लारिंक्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है अपर पार्ट पे। सेकंड, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को वेवलेंथ। डैश इज यूज टू स्टडी वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड में हम फिल करेंगे ट्यूनिंग फॉग। फोर्थ है द क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज, जो क्वालिटी होती है साउंड उसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर। फिफ्थ, द यूनिट फॉर मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज, बच्चों जो यूनिट मेजर करती है लाउडनेस ऑफ ए साउंड उसे हम क्या कहते हैं, पिच। सिक्स्थ, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड इज नोन एज, बच्चों वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। जो लाउडनेस ऑफ साउंड की जो यूनिट होती है उसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज सी, मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से, सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट है फायरवर्क्स। बच्चों फायरवर्क्स से कितनी डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होगी वो आपको मैच करनी है। फायरवर्क्स से होती है 140 डेसिबल। सो फर्स्ट को मैच करेंगे एफ से। स्नो मोबाइल से होती है बच्चों सबसे कम डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस। सेकंड को मैच करेंगे ए से। चांसो से होती है बच्चों 90 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस। मैच करेंगे बी से। एम्पलीफाइड म्यूजिक से प्रोड्यूस होती है 120 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस। लॉन मोवर से प्रोड्यूस होती है 110 एंड वैक्यूम क्लीनर से भी 110। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग कर ली है। इसी तरीके से आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू।